Exercise 5.1 class 10 standard questions of this equation. देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है if pth and qth are and are a term of an arithmetic progression x, y and z respectively, so that x times this plus y times this and z times this equal to 0. Solutions फाइंड करेंगे. इसे जो qth टर्म pth टर्म और r टर्म दिया है x y z दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसके डिफरेंट मानेंगे. लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इक्वल टू ए मानेंगे, इससे डिफरेंट मानेंगे एंड कॉमन डिफरेंस सेम होगा ऑन द कंडीशंस. अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म बराबर 20 हो, जैसे फार्मूला इसमें से ये फार्मूला यूज होता है कि an इक्वल्स टू में a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d होता है. उसी तरह से यहाँ पे जो an है वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा इक्वल टू 30. फिर इस तरह से टी जो क्यू टर्म होगा 30 और r टर्म हो जाएगा, r टर्म बराबर 30 हो जाएगा. यहाँ पे n बराबर r हो जाएगा, n बराबर q हो जाएगा, 30 हो जाएगा. फिर यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. इसके इक्वल टू दिया हुआ x इक्वल टू 30 रिस्पेक्टिव में दिया है, x इक्वल टू 30 हो जाएगा, y इक्वल टू 30 हो जाएगा. फिर यहाँ पे z इक्वल टू 30. इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. फिर सब माइनस करेंगे. इसमें से तीन चीज है, तीन कैटेगरी है, x y और z है. यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, तीन प्रकार के कैटेगरी बनेगा. इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को माइनस सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो दिस लेफ्ट हैंड साइड एक साइड राइट साइड को दोनों साइड में सॉल्व करके दिस आएगा, इसमें कॉमन आएगा. फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x माइनस दिस, फिर यहाँ फाइनल रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे p माइनस q अपॉन x माइनस 1 अपॉन d. इक्वेशन 4 आएगा. इक्वेशन थर्ड क्लियर है पहले, फिर 4 आया. फिर अगेन इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्टिंग डिविडेंड, एक उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे, दिस प्रोसेस आएगा. फिर इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन फाइनल रिजल्ट आएगा q माइनस r अपॉन में 30. इक्वेशन 5 होगा. फिर अगेन इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टिंग डिविडेंड मतलब z माइनस x. फिर इस टाइम सिमिलरली प्रोसेस आएगा, फिर माइनस करके फाइनल रिजल्ट आएगा p माइनस 1 इंटू d. फिर z माइनस d बराबर में ये प्रॉब्लम आएगा, ऐसे होते हैं. फिर r माइनस p बराबर 20 हो जाएगा. फिर LHS प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि x इक्वल टू में 20, फिर y इक्वल टू 20, फिर z इंटू 20 आया यहाँ पे. फिर सभी का वैल्यू पुट करेंगे. q माइनस r का वैल्यू गिवन है, फिर यहाँ पे r माइनस p का वैल्यू z माइनस 20 है, फिर यहाँ पे p माइनस q का वैल्यू 20 गिवन है. सभी का वैल्यू इसमें से सभी का कॉमन यहाँ कोएफिशिएंट आ रहा है, x टाइम्स y माइनस z का कॉमन आ रहा है यहाँ पे, मतलब कोएफिशिएंट 1/d. सभी का सिमिलरली इसी तरह से होगा. यहाँ पे 20 केस आएगा, 20 इंटू 20 प्लस 20. फिर इसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, सब आपस में कैंसिल होगा. फिर लास्ट 1/d इंटू में 0 इक्वल टू यहाँ पे हो गया. दिस आंसर प्रूव्ड.